नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे संकटा माता की कथा। तो दोस्तों, हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए प्रदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू उसे प्रेम नित खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुआं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह कर्म रोज चलता रहा। एक दिन कुआं में से दी की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दी की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझुलाई उठी। उस बुढ़िया ने दी की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दी की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दी की माँ का ऐसा प्रश्न पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए प्रदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत भला बुरा कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दी की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपने दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और भाग्य को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामनाएं हो वह सभी को पूर्ण करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दी की माँ से ऐसी विलक्षण बातों को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दो तो मैं अपनी दुख गाथा आपको सुनाऊंगी। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करने का ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माँ, मेरा लड़का प्रदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सुनने से मुझे सहन नहीं हो पाती है। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाओ, मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के लिए सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिनों स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र
बात यह हुई कि जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनानी शुरू की तो उसने साथ ही जगह 8 लड्डू बना दी। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजित में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है क्या? इसी समय संकटा माता एक बूढ़ी स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्या बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिन कर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो 8 अपने आप ही बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंतित हूँ और मैं चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बूढ़ी को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूप सारे धारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। उसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनों का पहुँच और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिए। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठा दो, मैं सुहागिनों को भोजन कराकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए परंतु तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उनके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रही थी। उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जमी रही थी। संकटा माता की कृपा से उनका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ, या तो मैं यहाँ रहूँगा या तो यह रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुमने मेरे बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अंत्य लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आए तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोते देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कहा। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। तुम्हारे सभी कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगा।
यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गए। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखकर राजा से, मेरी यह धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निर्मित सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनों लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो राबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिठान ही हजम होता है, यह पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे। ऐसी अहिलना पूर्य बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आए। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैंने अपराध में क्षमा कर दो। मैंने जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। पत्नी ने कहा, नाथ, यह सब भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी। संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसी कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उसका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पाकर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी जिसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों उनके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहां जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्यों हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत परेशानी में पड़ गए। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय मानो, तुम संकटा माता से अपनी भलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मनौती से तुम्हारा काम बन जाएंगे। तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बात सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमा कर अनजाने में हुए अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ। वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निर्मित सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से
तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपनी स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। महल में आने के बाद राजा रानी से संकटा माता के कहे अनुसार पूर्व भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा काम सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य को भोगने लगे। तो एक बार बोलिए हमारे साथ संकटा मैया की जय हो। तो दोस्तों हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि ऐसे जो मैं कथा और व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।